अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चाचा पाकिस्तानी। कल आईसीसी के अंदर फिर एक नई जुल्म की दास्तान लिखी गई। कल फिर बांग्लादेशी हकीकी मौक़िफ़ को रिजेक्ट किया गया। कल फिर पैसा जीता, सच हार गया। तयशुदा प्रोग्राम के तहत आईसीसी ने तमाम क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई वीडियो लिंक के जरिए और उसमें वोटिंग की और आईसीसी ने बताया टाइम कम है, हम बांग्लादेश को सिक्योरिटी देते हैं, बल्कि श्योरिटी देते हैं। आप भारत के अंदर आओ, आपके फैंस को कोई खतरा नहीं है, आपकी टीम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन खेलना है तो भारत में खेलना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कल फिर वो बड़े बड़े नाम नहाद क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हकीकी मौक़िफ़ को रिजेक्ट करके किसी की गोद में बैठ गए। वो बांग्लादेश जिसके फैन को थ्रेट, जिसकी टीम को थ्रेट, जिसके प्लेयरों को थ्रेट, उसको जबरदस्ती कहा गया कि आज 12 बजे तक का टाइम है, आपके पास खेलना है तो भारत के अंदर खेलना है, अदरवाइज आपकी मर्जी। अब मुझे यहां पे प्राउड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब के ऊपर, जिन्होंने जो वादा किया था बंगाली टाइगरों के साथ, अगले बंदे ने निभा के दिखाया। एक वाद इकलौता वोट था बांग्लादेश के हक में जो पाकिस्तान का था, और ये कोई हमने एहसान नहीं किया बांग्लादेश के ऊपर। हमने मोहब्बत की वो दास्तान लिखी है जिसका डिजर्व करता था बांग्लादेश। जय शाह को एक दफा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए था कि एक मुल्क के लिए, वैसे तो इंडिया एक्सपोज हो चुका है, इंडिया का दोहरा म्यार पूरी दुनिया के सामने नजर आ चुका है। जिस तरह इंडिया के अंदर बंगाली प्लेयरों के साथ सलूक किया गया सारी दुनिया ने देख लिया, लेकिन सारी दुनिया कबूतर बन गई है। बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन बचेंगे ये भी नहीं। अभी आगाज है। मोहसिन नकवी ने जिस तरह तिगनी का नाच इनको पिछले चंद महीनों से नचाया है ना, ये शुरुआत है। कल को ये इंग्लैंड के साथ भी होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगा, न्यूजीलैंड के साथ भी होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर इनके साथ खड़े होंगे। अब जबकि आईसीसी ने फैसला कर लिया है कि खेलना है तो पाकिस्तान भारत के अंदर ही खेलना है, मेरी जाती राय है कि बांग्लादेश को आईसीसी का हिस्सा रहना चाहिए। वो क्या है ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। क्रिकेट से कटना नहीं चाहिए। आईसीसी के साथ भले उसका चेयरमैन जय शाह है, एक अदारा है, एक डिपार्टमेंट है, और बांग्लादेशी क्रिकेट लवर है, हमें आईसीसी से कट आउट नहीं करना चाहिए। आपको भारत के अंदर जाना चाहिए, आपको उनकी सरजमीन के अंदर जीत के अज़म से उतरना चाहिए। अब आप जो लोग ये अपनी कमजोरी समझ रहे हैं उसको आप अपनी ताकत बनाओ, भारत के अंदर जाकर उनको हराने की ताकत रखो। हुआ जुल्म है, हुई ज्यादती है, वो जो रीत उन्होंने डाली थी उसके ऊपर आईसीसी को अमल करना चाहिए था। उसी फार्मूला के तहत, उसी जजमेंट के ऊपर आईसीसी को फैसला सुनाना चाहिए था। लेकिन आईसीसी कौन है? जय शाह है। ये तमाम जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि तुम लोग गुलाम हो। तुम लोग गुलाम हो इतने इतने बड़े कंट्रीज के होने के बावजूद। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहां तक कि अमेरिका का चेयरमैन भी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने ये क्या फैसला किया है। एक मुल्क के प्लेयरों को, उनके फैंस को, जिस कंट्री के अंदर खतरा है, आपने जानबूझकर
उस टीम को जानबूझकर उस मुल्क के अंदर भेज रहे हैं जहां उनके प्लेयर सेफ नहीं है। लेकिन यहां एक और भी बात है कि आईसीसी ने बोला कि हम पूरी गारंटी देते हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर एंड फैंस वहां पे सेफ हैं। अगर कुछ होगा तो हम जिम्मेवार हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन एक चीज है, ये बंगाली टाइगरों को भी पता चल गया है कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश का वफादार रहा है। पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश से वफा करता रहा है। आप हमारे हो, हम आपके हैं। लेकिन बंगाली टाइगरों, आपको इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए। आपको इस वर्ल्ड कप के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन इस अज़म और जुर्रत और बहादुरी के साथ आपने खेलना है कि आपने जीत के वहां से आना है, जीत के।